हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। तिब्बत की आजादी के लिए भारत ने पहला कदम उठा लिया है और चीन की दादागिरी सुनने को तैयार नहीं है। अब भारत चीन को उसकी ही भाषा में जवाब दे रहा है और ये बात अब सिर्फ इशारों में नहीं, खुलकर बयानों में दिख रही है। तिब्बत हो, भूटान हो, ताइवान हो या अरुणाचल, हर मोर्चे पर भारत ने चीन को उसी की चाल में फंसाना शुरू कर दिया है। चीन ने भारत को तिब्बत पर बड़ी धमकी दी है, लेकिन उसके बावजूद भारत ने जो धमाका किया है वह देखने लायक है। अब भारत न सिर्फ डिप्लोमेसी में पलटवार कर रहा है, बल्कि ग्राउंड लेवल पर भी जबरदस्त तैयारी हो रही है और इसकी झलक भारत के मंत्रियों के बयानों में साफ दिख रही है। चीन खुलेआम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अब नेपाल तक में आतंकी गतिविधियों को हवा दे रहा है ताकि भारत को चारों तरफ से घेरा जा सके। यहां तक कि अफगानिस्तान जैसे देशों को भी एकजुट कर रहा है। मकसद साफ है, भारत के खिलाफ मुस्लिम देशों का नेटवर्क खड़ा करना। लेकिन जैसे ही भारत ने तिब्बत कार्ड खेला, चीन को मिर्ची लग गई। अब वही चीन भारत को नैतिकता का ज्ञान दे रहा है, यानी बेटा तुम करो तो रणनीति और भारत करे तो चुभन। अब जो दर्द चीन को हो रहा है वो शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है। आइए सब कुछ समझते हैं बेहद विस्तार से कि तिब्बत की आजादी को लेकर कैसे भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है, और उसके बाद जानेंगे कि अगले दलाई लामा की चुनाव भारत में कैसे होगी। दरअसल दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर भारत और चीन के बीच कूटनीतिक टकराव और गहरा गया है। परम पावन दलाई लामा के हालिया बयान ने इस मुद्दे को फिर गरमा दिया है। उन्होंने अपनी संस्था की भविष्य की दिशा और उत्तराधिकारी की प्रक्रिया पर सार्वजनिक रूप से विचार रखे थे। चीन की बेचैनी उस समय खुलकर सामने आ गई जब भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि दलाई लामा अपने उत्तराधिकारी का चुनाव खुद करेंगे। इसमें किसी दूसरे देश की कोई भूमिका नहीं हो सकती। इस बयान पर चीन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने स्पष्ट किया था कि यह न केवल तिब्बतियों बल्कि दुनिया भर के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। दलाई लामा के उत्तराधिकारी की प्रक्रिया पूरी तरह उनके निर्णय और तिब्बती परंपरा के अनुरूप होनी चाहिए। रिजिजू के इस बयान पर चीन की भौहें तन गईं। बीजिंग ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह के बयानों से वह चीन के आंतरिक मामलों में दखल न दे। चीन ने भारत से संवेदनशीलता दिखाने की मांग की। दरअसल चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने बेशर्मी से भारत को चेतावनी दी कि वह शिजांग यानी तिब्बत से जुड़े मुद्दों पर सावधानी से बयानबाजी करे और चीन के आंतरिक मामलों में दखल देना बंद करे। लेकिन असल में यह वही चीन है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को खुफिया जानकारी पहुंचा रहा था। भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने खुलासा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त चीन पाकिस्तान को भारत के हथियारों और रणनीति की जानकारी दे रहा था। तुर्की के ड्रोन और पायलट भी पाकिस्तान में सक्रिय थे। डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस स्तर की बातचीत में भी चीन पाकिस्तान की मदद करता रहा। इतना ही नहीं, चीन बांग्लादेश को भी भारत के खिलाफ भड़काने का खेल रहा है। आर्थिक और तकनीकी सहायता की आड़ में चीन बांग्लादेश में अपना प्रभाव फैला रहा है। चीन वहां भारी निवेश कर रहा है और भारत के खिलाफ उसकी सोच को जहर से भर रहा है। अब चीन की वही चालबाज सरकार भारत को दलाई लामा पर धर्म का पाठ पढ़ा रही है, लेकिन भारत अब सब समझ चुका है। भारत अब चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी में है। धर्म के नाम पर धमकी देने वाला ड्रैगन अब खुद ही अपने जाल में फंसने जा रहा है। इसके बाद भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बड़ा और सधा हुआ बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने हमेशा धर्म और आस्था से जुड़ी परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं किया है और न ही भविष्य में करेगी। भारत में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का पूरा अधिकार मिला हुआ है और यह संविधान से प्राप्त मूल अधिकार है जिसे भारत पूरी तरह बनाए रखेगा। आज जब तिब्बत पर चीन का कब्जा है और निर्वासित तिब्बती समुदाय भारत में सक्रिय है, ऐसे में चीन चाहता है कि दलाई लामा की संस्था पर उसकी पकड़ हो, लेकिन भारत इस मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं है। बौद्ध धर्म को मानने वाले मंत्री रिजिजू और मंत्री राजीव रंजन सिंह 6 जुलाई को दलाई लामा के 90वें जन्मदिन पर धर्मशाला में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। रिजिजू ने कहा कि यह धार्मिक समारोह है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। दलाई लामा पहले ही कह चुके हैं कि उनका पुनर्जन्म चीन के बाहर होगा। तदेन फोर्डन ट्रस्ट को ही यह अधिकार होगा कि वह नए लामा को मान्यता दे। लेकिन चीन ने दोहराया कि दलाई लामा के पुनर्जन्म के लिए चीनी सरकार की मंजूरी जरूरी होगी।
चीनी प्रवक्ता माओ निंग ने पुरानी प्रक्रिया का हवाला देते हुए कहा कि वर्तमान दलाई लामा को भी चीनी सरकार ने ही मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा कि धार्मिक अनुष्ठानों और चीनी कानूनों का पालन जरूरी है। दलाई लामा की किताब वॉइस फॉर द वॉइसलेस में साफ लिखा है कि उनका अगला जन्म एक आजाद देश में होगा। यही बात चीन को खटक रही है। चीन इस बार भी अपनी तानाशाही थोपना चाहता है, लेकिन भारत ने उसे कड़ा जवाब देते हुए साफ कर दिया है कि यह मामला धार्मिक है, न कि राजनीतिक। लेकिन भारत ने चीन के उस कानून को खारिज कर दिया है जिसमें वह कहता है कि दलाई लामा का अगला पुनर्जन्म बीजिंग की अनुमति से ही होगा। चीन की बेचैनी इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि वह तिब्बत को अपनी संप्रभुता और राजनीतिक स्थिरता का हिस्सा मानता है। लेकिन भारत में निर्वासित तिब्बती समुदाय अगर अगला दलाई लामा चुनता है तो यह चीन के लिए सीधी चुनौती बन जाएगा। चीन को डर है कि इससे लद्दाख, तिब्बत, भूटान, अरुणाचल, श्रीलंका और सिक्किम में उसकी पकड़ कमजोर हो जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी छवि को गहरा झटका लगेगा। भारत और चीन के संबंध वैसे ही 2020 की गलवान हिंसा के बाद से तनावपूर्ण है। अरुणाचल प्रदेश में भारत की सैन्य और आधारभूत ढांचे की मजबूती से ड्रैगन पहले ही घबराया हुआ है। अब दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर भारत का ये निर्णायक रुख चीन की नींदें उड़ा रहा है। चीन चाहता है कि वह अपने पिट्ठू को पंचेन लामा की तरह जबरदस्ती थोप दे, लेकिन तिब्बती समुदाय और वैश्विक बौद्ध समाज इस बार पूरी ताकत से खड़ा है। चीन की मर्जी से अगर एक नकली दलाई लामा थोपने की कोशिश की गई तो दुनिया उसे मानेगी नहीं। भारत ने अब यह संकेत साफ दे दिया है कि धर्म और अध्यात्म में कोई विदेशी हस्तक्षेप नहीं सहेगा, चाहे वो चीन हो या कोई और। भारत का समर्थन निर्वासित तिब्बती सरकार और उनके धर्मगुरु के साथ रहेगा। चीन अब जितना चीखे चिल्लाए, तिब्बत की आत्मा अब स्वतंत्रता की राह पक चुकी है। अब आइए समझते हैं कि अगले दलाई लामा की चयन प्रक्रिया कैसे हो सकती है। तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा अब एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं। 6 जुलाई को वह पूरे 90 वर्ष के हो जाएंगे और उनके उत्तराधिकारी की तलाश अब तिब्बती परंपरा के सबसे रहस्यमयी अध्याय में प्रवेश कर चुकी है। 600 वर्षों से चली आ रही प्रक्रिया के तहत दलाई लामा का चुनाव पुनर्जन्म के सिद्धांत पर आधारित होता है। 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो के रूप में विख्यात वर्तमान गुरु का दोबारा जन्म यानी तुल्कू की पहचान अब पूरी दुनिया की निगाहों में आ चुकी है। बौद्ध धर्म की मान्यता कहती है कि जब वर्तमान दलाई लामा इस शरीर का त्याग करेंगे तब उनकी आत्मा एक नवजात शिशु में प्रवेश करेगी। लेकिन यह प्रक्रिया कोई आम जनगणना नहीं है, यह एक गूढ़, अलौकिक और आध्यात्मिक खोज है। वरिष्ठ लामाओं की एक विशेष टीम भविष्यवाणी, दिव्य संकेतों, स्वप्न और चिन्हों के आधार पर उस बालक की तलाश करेगी जिसमें दलाई लामा की आत्मा ने नया शरीर लिया होगा। चौंकाने वाली बात यह है कि स्वयं वर्तमान दलाई लामा का चयन भी मात्र 2 वर्ष की आयु में हुआ था। उनका जन्म चीन के किंगहे प्रांत के एक किसान परिवार में लामो धुंडुप नाम से हुआ था। बाद में उन्हें उनके पुनर्जन्म के प्रमाणों के आधार पर 14वां दलाई लामा घोषित किया गया था। अब वही परंपरा दोहराई जाएगी, लेकिन इस बार पूरी दुनिया की निगाहें इस दिव्य उत्तराधिकारी पर टिकी होंगी। दलाई लामा की आत्मा अब एक नई यात्रा पर निकली है, जहां एक दिव्य चेतना फिर से एक बालक के रूप में इस धरती पर प्रकट होगी और अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन करेगी। अब आइए जानते हैं कि हॉलीवुड सुपरस्टार रिचर्ड गेर ने दलाई लामा को लेकर क्या कहा है। दरअसल धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गूंजा है एक ऐतिहासिक बयान। हॉलीवुड सुपरस्टार रिचर्ड गेर ने ऐलान कर दिया कि दलाई लामा सिर्फ तिब्बत के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के आध्यात्मिक गुरु हैं। इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत के निदेशक मंडल के अध्यक्ष और दुनिया भर में शांति के प्रतीक रिचर्ड गेर ने धर्मशाला में कहा कि अब समय आ गया है जब पूरी मानवता को करुणा और संवाद के रास्ते पर चलना चाहिए। 3 से 5 जुलाई तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तिब्बती युवा मंच के उद्घाटन सत्र में रिचर्ड गेर ने तिब्बती संस्कृति को विश्व की आध्यात्मिक धरोहर बताते हुए कहा कि दलाई लामा वह शक्ति हैं जो सीमाओं से परे हैं। इस कार्यक्रम में 15 देशों से आए तिब्बती युवाओं ने हिस्सा लिया और 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो के 90वें जन्म दिवस पर उन्हें श्रद्धा और सम्मान अर्पित किया। रिचर्ड गेर ने दुनिया को संदेश दिया कि अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान हिंसा नहीं संवाद है। एक दूसरे की सुनवाई और समझदारी से ही दुनिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।